ये है अगला cos 7x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अभी बताया था अगर cos की पावर कभी भी ओड आए तो उस टाइम हमने sin x को पुट करना है। cos आए तो sin पुट करना है, sin आए तो cos पुट करना है। अब कैसे? बिल्कुल सेम है, जैसे हमने sin का किया था वैसे ही करेंगे। cos 7 है तो इसकी एक पावर अलग कर लेंगे, cos की पावर 6 अलग कर लेंगे, cos की पावर 1 अलग कर लेंगे। ये कर दिया। अब इसके बाद जो ये 6 पावर आई है उसको आपने ऐसे लिखना है cos स्क्वायर की पावर 3, cos स्क्वायर की पावर 3 कर दी, cos x dx। ये बात हम इसे स्क्वायर की पावर जितनी बढ़ती है उतनी लिख देना। अगर यहाँ पे 24 पावर है तो 2 की पावर बन जाएगी 12। और फिर उसके बाद cos स्क्वायर का फार्मूला अपना आपने अप्लाई करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर की पावर 3 cos x dx। ये आ गया। अब साइन एक्स को पुट कर देंगे हम टी, साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो कोस एक्स डी एक्स बन जाएगा, डी टी बन जाएगा ये वाला सारी टर्म। तो सिर्फ अपने पास बचेगा 1 माइनस ये टी कर दिया तो 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 आ गई डी टी। अब ए माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी का होल क्यूब है, इसका क्यूब खोलो। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका बी क्यूब करेंगे, बी क्यूब तो टी की पावर 6 ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर माइनस 3 ए स्क्र बी 3 टी स्क्र प्लस 3 ए बी स्क्र तो 3 टी स्क्र। ये आता है -3 ये आ गया 3t4 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्र बी प्लस 3 ए बी स्क्र, ये आता है डी टी। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो 1 का टी, ये वाला बस ये ऐसे हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। मुस्कान आवाज आ रही है? ठीक है, पढ़ती नहीं है वैसे तू। नेक्स्ट है tan की पावर 5x dx। ये तो tan की पावर, अभी तो सिर्फ हमने ये पढ़ा है साइन और कोस की ओड पावर हो तो हमेशा हम एक पावर अलग कर लेंगे। कोस की 7 है तो कोस की एक अलग और 6 अलग। ऐसे अगर कोस की पावर 3 होती है तो वो वही करता सेम है, कोस की पावर 3 होती तो कोस स्क्वायर अलग और कोस अलग। फिर कोस इस जो ये बनेगी इवन पावर जो बनी है 6 पावर, इसको हमेशा 2 की पावर 3 करनी है और कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करना और हर क्वेश्चन में साइन एक्स को पुट करना पड़ेगा। जब कोस हो तो साइन पुट करना और यहाँ पे साइन होता साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का फार्मूला हम 1 माइनस कोस स्क्वायर लगाते हैं तो उसमें हम कोस एक्स को पुट करते थे। बस ये था। अगला है tan 5। tan और सीकेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमेशा हम tan की 2 पावर को अलग करेंगे और जो बची उसको अलग कर देंगे। जैसे पहले मैं कर रहा हूँ tan क्यूब का करना सीख रहा हूँ, tan क्यूब का, फिर उसके बाद tan 5 का सीखेंगे। तो tan क्यूब का कैसे करें? tan की 2 पावर अलग करते हैं, tan स्क्वायर अलग कर दिया और जितनी बच गई एक पावर बच गई tan x की एक पावर। चाहे कितनी भी आए tan की पावर 25 आ जाए तो हमेशा 2 पावर अलग करेंगे और जो बच जाएगी 23 पावर अलग कर देंगे। अब उसके बाद tan स्क्वायर का आपने फार्मूला अप्लाई करना है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में tan x dx, ये आ गया। अब इसने आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा बस। पहले तो आपने इसको पुट नहीं कर सकते हम, अगर tan x को पुट भी कर दें तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx होना चाहिए, लेकिन सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। कैसे करो आप? पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, ये आ गया dx। अब देखो tan x का तो अपने पास सीधा इंटीग्रेशन का फार्मूला होता ही है, tan x का मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, माइनस का log cos होता है तो माइनस पहले है तो प्लस का log cos x, ये आ गया। अब बस ये इस पार्ट का इंटीग्रेशन, और इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करें? tan और सीकेंट स्क्वायर हो तो हमेशा tan को मैं पुट करता हूँ, tan x को पुट कर दूंगा t, तो सीकेंट स्क्वायर x और dx की जगह तो मैं सीकेंट स्क्वायर x और dx की जगह लिख देंगे dt, तो क्या बन जाएगा? सिर्फ t बच जाएगा
और टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। ये वाला इंटीग्रेशन कर सकते हो आप कैसे, tan x को t पुट करने से secant square x dx dt बन जाएगा, और ये सीधा फार्मूला है। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो tan क्यूब वाले में तो पूछ सकते हो। मैं है कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब करते हैं tan की पावर 5 का। अगर tan की पावर 5 दे दे तो फिर कैसे करेंगे। तो हमेशा अगर tan दे तो आपने 2 पावर अलग कर देनी है, 3 पावर अलग कर देनी है, ये भाई। और tan स्क्वायर का आपने फिर फार्मूला अप्लाई करना है secant स्क्वायर x माइनस 1 करके tan क्यूब x dx। अब मल्टीप्लाई कर दो आप अंदर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो secant स्क्वायर x किसके साथ मल्टीप्लाई, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आ गया। अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करें, सीकेंड स्क्वायर और tan दिख जाए तो हमेशा tan को आपने t पुट कर देना है, ये वाला। तो कुछ टाइम के बाद ये t पुट करने के बाद कैसा दिखने लग जाएगा, ये सीकेंड स्क्वायर x dx बन जाएगा dt, t क्यूब बढ़ जाएगा बड़ा, t क्यूब dt dt। और ये वाला ये इसका कम कर देंगे, t क्यूब का t4/4 हो जाएगा। अब ये वाला इंटीग्रेशन कैसे करें tan क्यूब का, तो tan क्यूब का अभी आप करके आए ऊपर, बिल्कुल सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट कर दें tan क्यूब के वो वाला। तो ऐसे कैसे tan क्यूब का करना है, यानी tan5 का इंटीग्रेशन जब भी आएगा जब tan क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा। ऐसे ही tan की पावर यहाँ पे 7 कर देता है, तो tan की पावर 7 का इंटीग्रेशन जब भी आएगा जब tan की पावर 5 का इंटीग्रेशन आएगा, ये वाला। तो सारे tan के फार्मूला आपस में कनेक्ट है, ये था। पहले 3 क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ऐसे ही tan की पावर अगर 4 कर दें, tan की पावर 4, तो इसका कैसे करेंगे, इसका भी वही सेम मेथड है। आपने 2 पावर अलग करनी है, tan स्क्वायर और tan स्क्वायर। इस tan स्क्वायर को secant स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, और वो tan स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा secant स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, बिल्कुल। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस वाले का, हाँ क्योंकि tan और secant दोनों है तो हमेशा tan को हम पुट कर देंगे t, तो secant स्क्वायर x dt बन जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाला इंटीग्रेशन कैसे करें tan स्क्वायर का, tan स्क्वायर का tan स्क्वायर कैसे करते हैं, secant स्क्वायर x माइनस 1 करके। secant स्क्वायर का फार्मूला पता है, tan x होता है और 1 का फार्मूला x होता है इंटीग्रेशन में, बस ये आंसर है। तो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन भी हो गया और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। ऐसे ही अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये वाला। बताओ इसको कैसे करें, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। ये तो बिल्कुल आसान सा है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेम एंगल है। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि साइन एक्स और कोस एक्स है तो आप ऐसे कर सकते हो साइन एक्स कोस एक्स, सारे की पावर आ गई 2 आ गई, तो आपने 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स बन गया साइन 2x अपॉन 2 सारे का होल स्क्वायर, और 2 का तो स्क्वायर हम लिख देते हैं बाहर। और साइन 2x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, साइन 2x का हम इंटीग्रेशन करते थे 1 माइनस कोस 4x/2 करके, 1 माइनस कोस 4x/2 करके, ये वाला। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, 1 का कर दें कोस 4x कर दें, ये अपने पास ये आंसर आ जाएगा, बस सीधा है।
अगला है क्या, एक इसमें वर्किंग रूल भी दे रखे हैं कुछ बुक में ही, देखो ये है। हाँ हाँ ये वाला, हाँ साइन की पावर पी है और कोस की पावर क्यू है। ये अगर याद रखते हो तो रख लेना, इसमें कोई जरूरी भी नहीं है। इसमें पहला ये है, अगर पी की पावर ओड आए, पी की पावर कोई ओड इंटीजर, ये वाला, तो हमेशा आपने क्या करना है, कोस एक्स को टी पुट करना है। या ऐसे कर सकते हो क्या, अगर पी अपने पास ये आए ओड इंटीजर, तो आपने कोस एक्स को टी पुट करना, ये रखा था कोस एक्स को हमेशा टी पुट होगा ही होगा। वो देखेंगे कैसे करता है, लेकिन ये हम याद नहीं रख रहे, ये वाला, ये फर्स्ट केस भी याद नहीं रखेंगे, सेकंड वाला केस भी याद नहीं रखेंगे। एक थर्ड वाला देखते हैं, अगर पी और क्यू दोनों बोथ पॉजिटिव इंटीजर हो, पी और क्यू दोनों बोथ ओड पॉजिटिव नंबर हो, ये भी अपने पास ओड इंटीजर हो और ये भी अपने पास ओड वैल्यू हो, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम थर्ड केस, या तो हम उसमें कोस को पुट कर सकते हैं या साइन को पुट कर सकते हैं, मर्जी है। अगर दोनों ओड पावर आए तो आपकी मर्जी है, तो या तो साइन या कोस एक को पुट कर लेना, दोनों से आंसर आएगा। एक अपने पास ये है, अगर पी और क्या वो अपने पास दोनों इवन हो, अगर पी और क्या वो अपने पास दोनों इवन इंटीजर हो, महक आवाज नहीं आ रही मेरे पास, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर नहीं आए तो उस टाइम रेज और हैंड कर दिया करो। मोर में ऑप्शन मिलेगा राइट कॉर्नर में सबसे नीचे, तो क्या है, चलो ये हम याद रख ही नहीं रहे, हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड अपने पास है साइन फोर, साइन फोर और कोस क्यूब है, ये वाला, इसको देखो कैसे करें, बताओ इसका क्या रूल लगाए, बस वही करना है, तो साइन या कोस को पुट करना है बस। तो देखो कैसे हो सकता है, कोस क्यूब है, तो कोस क्यूब को मैं एक बार ब्रेक कर देता हूँ इवन पावर में, कोस स्क्वायर इनटू कर दिया मैंने कोस, ये वाला डीएक्स। अब बताओ किसको पुट करें, बताओ किसको पुट करें, साइन को या कोस को? साइन एक्स को कर लेते हैं, क्योंकि इससे ये हमने फायदा मिल जाएगा इसका तोड़ने का। कोस स्क्वायर को हमने कोस क्यूब को कोस स्क्वायर इंटू कोस लिखा है, तो ये कोस एक्स डी एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्टली होता है साइन एक्स का। अगर मैं साइन एक्स को टी पुट कर देता हूँ, साइन एक्स को कर दिया टी पुट, तो कोस एक्स और डी एक्स बन जाएगा डी टी, इससे ये फायदा मिल जाएगा हमारे पास। तो करते हैं, साइन एक्स को टी कर दिया तो ये बन जाएगी टी फोर, और ये कोस स्क्वायर को फिर चेंज करना पड़ेगा, कोस स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा साइन में, तो मैं ये लिखूंगा वन माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर लिख लूँ वन माइनस साइन स्क्वायर, तो वन माइनस टी स्क्वायर डी, ये रकम आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ गई, इसकी लिख दी, और कोस एक्स डी एक्स की लिख दी डी, ये आ गया। और इसके हम मल्टीप्लाई करके टी फोर माइनस टी सिक्स फिर हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। देखो इस क्वेश्चन हमने क्या किया था, कोस की पावर जो ओड पावर थी उसको ब्रेक किया था। अगर मैं ओड पावर को ब्रेक ना करूं, इवन पावर को ब्रेक करता, तो उसमें क्या दिक्कत आती है अपने पास, जैसे कोस क्यूब तो मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, अगर मैं साइन फोर को ब्रेक करता हूँ, साइन थ्री इंटू में साइन, ये कर दिया। तो इस क्वेश्चन में हमने किसको पुट करना पड़ता, साइन एक्स किया लाया है, साइन एक्स डी एक्स, तो कोस एक्स को पुट करते, तो कोस एक्स को पुट करेंगे टी, तो अपने पास साइन एक्स डी एक्स तो बन जाएगा माइनस का डी टी बन जाएगा, तो ये तो हो जाएगा कोस एक्स टी पुट किया तो टी क्यूब,
फिर उसके बाद यहाँ दिक्कत आती, साइन क्यूब को हमने कोस क्यूब में चेंज करना पड़ता, तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है साइन क्यूब का कोस में, तो यहाँ दिक्कत आती है अपने पास। तो इस वजह से मैंने ये वाला चेंज किया था, ओड पावर वाला, ऐसे। नेक्स्ट है थर्ड, साइन की पावर 5 कोस की पावर 3 dx। ये आप बताओ इसमें किसको करें, इसमें वही आ गया, दोनों ओड पावर आ गई, साइन की पावर 5 भी और कोस की पावर 3, दोनों ओड पावर है। तो क्या करें, क्या करें, किसको लिखें, कोस क्यूब को एक बार तोड़ के लिख देख लेते हैं, पर कोस क्यूब से बात बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बन जाएगी वैसे तो। साइन के 5 तो ऐसे कैसे, साइन 5, कोस क्यूब लिख लिया मैंने, कोस स्क्वायर इनटू में कोस dx, ये आ गया। अब बताओ इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, हाँ कोस स्क्वायर नहीं, खाली कोस, ना कोस भी नहीं होगा, कोस एक्स डी एक्स। देखो ये हमने मेन काम था कोस क्यूब का, ये लिखा कोस, एक और अलग की है, तो मेन काम है किसका डेरिवेटिव कोस होता है, बस ये चेक करना है। तो किसका होता है, साइन का। हम हाँ 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 बताओ, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ साइन एक्स को कर देंगे टी पुट, ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो ये आ जाएगा टी की पावर 5, टी की पावर 5 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये कोस एक्स डी बन जाएगा टी, ये बस आप मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेशन बन जाएगी बात। हाँ टी 5 माइनस टी, ठीक है। क्या हम इसमें साइन की पावर 5 को ब्रेक कर सकते हैं, साइन की पावर 5 को एक बार चेक करें। अगर मैं साइन की पावर 5 को ब्रेक करता हूँ, साइन की पावर 4 इंटू में साइन, साइन में लिखे लास्ट में, और कोस क्यूब। अब बताओ किसको पुट करेंगे, साइन एक्स लिखा है एक और ये लिखिए, तो मेन काम ये ढूंढना है किसका डेरिवेटिव साइन होता है, तो किसका होता है, कोस का होता है। तो हम कोस एक्स को टी पुट कर देंगे, कोस एक्स को कर देंगे टी पुट, ये वाला। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा अपने पास डी टी। अब कर देते हैं माइनस साइन एक्स डी एक्स, लास्ट वाला बन जाएगा माइनस का डी टी, माइनस का डी टी। और साइन 4 को क्या लिख लेंगे, साइन 4 को लिख लेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। कोस एक्स कर दिया था टी, तो ये टी क्यू, इससे भी बात बन जाएगी, इस ये ऐसे भी आ सकता है। तो दोनों ओड पावर हो तो आप कोई पुट कर सकते हैं, साइन या कोस, मर्जी आपकी, ये बना था। लेकिन अगर एक ओड पावर हो, एक जैसे कोस की ओड पावर थी, तो आपने साइन एक्स को करना पुट, ये बात, ये इन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट अपने पास है, ये 4-5 मिनट में अपने आप मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो दोबारा रीज्वाइन करना है सभी को, 4-5 मिनट में अपने आप कैंसिल हो जाएगी बिना कुछ किए ही। हाँ साइन की पावर 3/2, ले पेन भी ले, साइन की पावर 3/2 है एक्स कोस क्यूब एक्स dx। अब इसमें बताओ क्या पुट करना पड़ेगा, क्या काम करें। देखो साइन की पावर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि साइन की पावर तो देखो 3/2 है, तो इसके साथ तो कुछ भी छेड़ नहीं कर सकते हम, इसको नहीं तोड़ सकते, तो इसको तोड़ ले। तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ, कोस स्क्वायर इंटू कोस कर लेता हूँ, हाँ कोस स्क्वायर इंटू कोस। अब किसको पुट करना पड़ेगा, कोस एक्स ना, कोस एक्स डी एक्स आ रहा है, तो कोस एक्स डी एक्स आ रहा है, इसका मीनिंग साइन, साइन को पुट, साइन एक्स को है ना,
हाँ ठीक है, तो साइन एक्स को पुट कर दिया तो ये आ गया अपने पास टी की पावर 3/2 बन जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, और ये कोस एक्स डी एक्स बन जाएगा अपने पास डी टी। और अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी की पावर 3/2 की 1 के साथ करेंगे, आ गया टी की पावर 7/2, और इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं पावर में 1 ऐड करके, बस ये था। थर्ड थर्ड है साइन की पावर 5 साइन स्क्वायर और कोस 4, ये इसको कैसे करें? देखो, अब एक ये याद रखना आप, जैसे साइन की पावर जो भी होगी उसका नाम मैं पी रखूंगा, कोस की पावर जो भी होगी उसका नाम मैं क्यू रखूंगा। अगर पी प्लस क्यू करूं, पी प्लस क्यू करें, अगर वो कभी भी नेगेटिव नंबर और इवन आ जाए, नेगेटिव इवन इंटीजर आ जाए, तो आपने क्या करना है, इसको टेन और कोट में चेंज करना पड़ेगा, इस पूरे इसको पी प्लस क्यू करने के बाद अगर नेगेटिव इवन इंटीजर आ जाए तो आपने ये ध्यान रखना है, इस पूरे को टेन कोट में चेंज करके करना है, ये बात। तो करते हैं स्टार्ट एक बार। कैसे? देखो इसमें पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू यहाँ पे साइन की पावर है, साइन की पावर है 2। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू आपने ध्यान रखना है, क्यू हमेशा ऊपर ले जाके लिखना है, साइन और कोस, तो क्यू की पावर -4, ये आ गई। तो 2 और -4 को ऐड करेंगे तो ये आ गया माइनस का 2 आ गया, यानी नेगेटिव भी आ रहा है और इवन इंटीजर भी आ रहा है। हाँ, तो आपने ये ध्यान रखना है, इसमें टेन और कोट बनाना ही बनाना पड़ेगा, या तो टेन में चेंज करो या कोट में चेंज करो, मर्जी है। तो कैसे करें, ये है साइन स्क्वायर अपन कोस 4 है, तो साइन स्क्वायर कोस 4 को मैं लिखूंगा 10 में बनाना, हाँ कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, हाँ क्योंकि इससे 10 बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया 10 स्क्वायर और 1, हाँ ये सीकेंड स्क्वायर। अब इसको कैसे करते हैं, 10 स्क्वायर, हाँ टी 10x को टी कर देंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी टी बन जाएगा, तो टी स्क्वायर दिखने लग जाएगा कुछ टाइम के बाद, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल सा है, t3/3, ये है। नेक्स्ट है ऐसे ही कोस कोस स्क्वायर अपॉन साइन 6, कोस स्क्वायर साइन 6 ये है। तो एक बार आप चेक कर लो ये वाला फार्मूला लगा के, बस आपने इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखना है, पी प्लस क्या नेगेटिव आता है, नेगेटिव इवन इंटीजर आता है नहीं आता, बस फिर उसको 10 कोट में चेंज करना है। और सब किस और सब क्वेश्चन में तो हम साइन और कोस को पुट कर रहे हैं। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू, हाँ तो कैसे करें, कोस स्क्वायर अपॉन में है, फिर तो मैं इसको ऐसे करूंगा साइन 6 को कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, हाँ ये पावर अलग कर दी, हाँ ये बच, तो अपने पास ये आ गया कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो आ गया कोस स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन 4 का मीनिंग कोसिकेंट 4, और कोसिकेंट 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर, ये वाला। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, किसको पुट करना पड़ेगा, किसको पुट करना पड़ेगा, हाँ कोट एक्स को टी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स होता है, तो मैं कोट एक्स को कर दूंगा टी पुट, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स बन जाएगा अपने पास डी, तो ये बन गया कोट स्क्वायर एक्स यानी टी स्क्वायर दिखने लग गया। अब इसको, ये तो अपने पास मैंने बना दिया माइनस का डी, इसकी जगह तो मैं लिख देता हूँ माइनस का डी लास्ट में लिखना है, ये लिख दिया। कोसिकेंट स्क्वायर है
कोसेकेंट स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कोट हमने कर दिया टी, तो टी स्क्वायर माइनस 1 ये बन जाएगा। अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस ये था। नेक्स्ट अपने पास है कोस 9 और साइन, ये बना है। अब इसमें देखो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू p होता साइन की पावर -1 कर लेता, सही लगेगा। हाँ, क्या की वैल्यू है अपने पास 8, तो p प्लस क्या करेंगे तो नेगेटिव p प्लस, हाँ हाँ p इक्वल 9, बिल्कुल ठीक है। तो p प्लस क्या करेंगे, -1 + 9 8 आ गया, तो वो नेगेटिव नंबर नहीं आया, नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, तो कैसे करें, नेगेटिव नहीं आ रहा, नेगेटिव आता तो मैं 10 कोड बनाता इसको। अगर नेगेटिव नहीं आ रहा तो फिर मैं सीधा करूंगा, या तो साइन और कोस में चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो देखो इसमें क्या करें, देखो ये सिंपल सा ही है, ये तो वैसे ही आ गया। कैसे आएगा, अगर मैं साइन एक्स को टी पुट कर देता हूँ, अगर साइन एक्स को टी पुट कर दिया तो कोस एक्स डी एक्स बन जाएगा डी, कोस एक्स डी एक्स बन जाएगा डी, और कोस एक्स डी एक्स तो हम बना सकते ऊपर, 9 पावर है तो 9 पावर को लिख लूंगा 8 पावर और 1 पावर, ये कोस एक्स डी एक्स ये वाला तो मैं लिख देता हूँ डी, और ये कितनी है 8 पावर है, तो और ये साइन एक्स को टी कर दिया था, नीचे वाला तो टी हो गया। अब कोस 8 पावर को कैसे लिखें, कोस 8 पावर को साइन में कन्वर्ट करना है, तो कोस 8 को आप ऐसे कर सकते हो कोस स्क्वायर की पावर 4, और कोस स्क्वायर का आप कह सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4, ये बन गया। अब इसके आप 4 पावर खोलो, 4 पावर कैसे खोलेंगे, ए माइनस बी की 4 पावर, या तो ऐसे खोल सकते हो, इसकी इसको ऐसे कर लेना, दो मेथड है, ये आ गया अपने पास 1 माइनस टी स्क्वायर की 4 पावर अपॉन में टी, 4 पावर एक खोलने का मेथड भी है, 1 माइनस टी स्क्वायर का एक बार स्क्वायर और एक बार और स्क्वायर, फिर दोनों के आपस मल्टीप्लाई कर देना, या आप बाइनोमियल थ्योरम से खोल सकते हो, x प्लस वाई की पावर n हो तो बाइनोमियल। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसकी 4 पावर खुल के क्या आएगी, ये आएगी, फर्स्ट टर्म तो आएगी 1 प्लस नहीं माइनस आएगी, बाइनोमियल से खोल रहा मैं डायरेक्ट, आप चेक कर लेना कैसे आती है, 4c1 आएगी 4, और टी आएगा टी स्क्वायर आएगा, फिर प्लस, फिर आएगा उसके बाद 4c2 का मीनिंग शायद 6 होता है, 4 इंटू 2 6 t4 आएगी, फिर माइनस 4c0 4c1 4c2 4c3 4 आएगा, 4t की पावर 6 आएगी, टी स्क्वायर की पावर 6 आएगी, और लास्ट में टी की पावर शायद 8 आ जाएगी, ऐसा कुछ आएगा। जब 4 पावर आप इसकी खोल लोगे टोटल, तो ये वाला आ गया। अब अपोन में टी है, अपोन में टी कर दो, टी ऐसे कर दो, आप अलग अलग डिवाइड कर दो, ये। अब इसका इंटीग्रेशन करना बस, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, 1/t का log t, टी की एक पावर से कैंसिल, 4t, 4 तो कांस्टेंट है, टी का हो जाएगा t²/2, ऐसे यहाँ पे सेम t³ तो, और ऐसे आप सारे कर सकते हो सिमिलरली प्लस, ये बात। हाँ, नेक्स्ट है आपके पास साइन स्क्वायर कोस 4 dx। अब देखो, अब p की वैल्यू है 2, क्या की वैल्यू है 4, 2 + 4 करेंगे तो 6 आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, इवन तो आ रहा है लेकिन नेगेटिव आना चाहिए, तो कैसे करें, कैसे,
हाँ हाँ हाँ, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। अब इसके बाद हाँ ऐसे देखो एक और बता देता हूँ क्या। अगर P और Q की वैल्यू कभी भी इवन हो, P और Q की वैल्यू कभी भी इवन हो, ऐड नहीं कह रहा मैं, P और Q के लिए दोनों इवन हो, साइन और कोस की पावर इवन हो, तो उस टाइम आपने साइन या कोस में चेंज करके करना सारी इक्वेशन, साइन और कोस में। तो ठीक बताया तुमने ये बड़ा। देखो अब इसमें किसको पुट करें। देखो अगर किसी को जैसे साइन को या कोस को पुट भी करते हैं तो अपने पास या तो एक साइन एक्स डी एक्स होना चाहिए या एक कोस एक्स डी एक्स होना चाहिए। तो मैं एक कोस सुकेर था, इस कोस सुकेर को अलग कर दिया, एक कोस और एक कोस। ये बात अगर कोस एक्स डी एक्स बनाया मैंने यहाँ पे कोस एक्स डी एक्स बनाया है तो इसका मीनिंग हमने साइन एक्स को पुट करना ही करना पड़ेगा टी। ये बड़ा तो इससे बात बढ़ेगी, यहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे फिर दिक्कत करेगी बात, नहीं बनेगी, रूट में आएगी। और ऐसे कर सकते हो इसका होल स्क्वायर बना के, पुट करने से बात नहीं बनेगी। इसको ऐसे कर साइन स्क्वायर कोस 4 को लिख लिया आपने, कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, ये वाला। अब इसको आप ऐसे करो, ये आपने बनाया है अभी, क्या बना दिया इसका, हाँ 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 हाँ, वही सेम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दो और दो है, बिल्कुल ठीक है, वैसे ही करेंगे सेम। तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर था, स्क्वायर बाहर लगाया मैंने, ये बन जाएगा साइन 2x, साइन 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। लेकिन अब इसमें हम किसी को पुट नहीं कर सकते, साइन और कोस को पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2x एंगल बना दिया हमने, x एंगल बना दिया। अब हम ये काम करेंगे, जो या तो 2x बनाया है, x का हमने 2x बनाया है, तो यहाँ पे भी हम x का 2x एंगल बनाए, तो कैसे बनाए, साइन 2x, हाँ बिल्कुल ठीक, वन माइन 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x बाई 2, हाँ बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इस 2 का स्क्वायर तो 4, इस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 4 तो आप बाहर जो 16 आ गया। ठीक है, ये बन गया अपने पास 1/16 साइन स्क्वायर 2x और 1 प्लस कोस 2x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करें, होल स्क्वायर नहीं आएगा, कोस स्क्वायर का तो होल स्क्वायर बच गया, ये थोड़ी आएगा, कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 प्लस कोस 2x बाई 2 होता है, तो ये आएगा 4 गुणा में तो 8 आएगा बाहर, ये बचेगा साइन स्क्वायर 2x 1 प्लस कोस 2x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, साइन स्क्वायर 2x 1 प्लस कोस 2x, अभी तक सिर्फ कुछ नहीं किया है, ये साइन स्क्वायर आपने सेम पावर बनाई है, ये बड़ा 2 साइन 2x बनाया और ये लिखा है। अब यहाँ पे 2x आ गया तो यहाँ पे भी आपने 2x का फार्मूला लगाया, बस कुछ नहीं किया। अब देखो ये कैसे करें, अगर यहाँ पे ये कैसे, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल हाँ, जैसे ये मेन पावर, ये दिक्कत करिए दो पावर, अगर ये दो पावर नहीं होती तो मैं मल्टीप्लाई करके आराम से इंटीग्रेशन कर सकता था। अब इस पावर को खत्म करते हैं, तो पावर को कैसे खत्म करेंगे, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर का मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2 कर देता हूँ, साइन स्क्वायर कर दिया 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस कोस 2x,
ये कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो तो बाहर, 1/16 हो जाएगा, 1/16 मल्टीप्लाई करो 1 की 1 के साथ 1, 1 की कोस 2x के साथ कोस 2x माइनस कोस 4x, और ये बन जाएगा माइनस कोस 4x कोस 2x, ये बन जाएगा। अब 1 का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोस का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस कोस का भी कर सकते हैं। कोस 4 और कोस 2x का इंटीग्रेशन कैसे करें, ये वाला बताओ। कोस 4x और कोस 2x का इंटीग्रेशन कैसे करें? इसको आपने ऐसे करना है, 2 से ऊपर डिवाइड करो, 2 से नीचे डिवाइड करो। 2 कोस ए कोस बी फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे। 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला नहीं पता क्या होता है, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, उस मेथड से आप कर सकते हैं इसको। तो एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, जब दोनों इवन पावर, एक ही क्वेश्चन हमारे पास ही बड़ा और एक ही एग्जाम्पल ऐसा ही सेम, तो दोनों क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये बार देख लेना आप। नेक्स्ट है साइन एक्स 1/sin x cos क्यूब x dx। देखो इसको कैसे करें, p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, p की वैल्यू -1, p की -1 होगी शायद, साइन की पावर ऊपर जाके -1 है, और कोस की क्या की -3, ये -1 है, ये -3। मुस्कान आवाज आ रही है? ठीक है, p की वैल्यू और क्या की वैल्यू पता लग गई? ठीक है, अब p प्लस क्या कर, p प्लस क्या हो तो -1 -3 करेंगे तो माइनस का 4 आ गया, यानी नेगेटिव भी आ गया और इवन नंबर भी आ गया। तो हमने कैसे करना है इसको, या तो 10 में चेंज करेंगे या कोट में चेंज करेंगे। तो करो इसको चेंज, 1/, तो साइन एक्स कोस क्यूब है, साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, तो मैं 10 में चेंज करना चाह रहा हूँ। तो 10 में कैसे किया मैंने, इसको डिवाइड कर देते हैं हम, कोस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, कोस एक्स से डिवाइड कर दिया और कोस से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। तो अपने पास बन गया, नीचे बन गया, नीचे तो अपने पास साइन बाय कोस तो बन गया 10x, और ये बन गया कोस 4x, तो हाँ ऊपर जाके ये बन जाएगा सीकेंड 4x अपॉन 10x। अब बताओ कैसे करते हैं, 10x को अगर t करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर x चाहिए, तो ऊपर सीकेंड स्क्वायर बनाना पड़ेगा, हमने सीकेंड 4 है तो इसको लिख लेते हैं सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर। तो ये अपने पास बन जाएगा dt, लास्ट वाला तो चला गया dt में, ये नीचे वाला तो हमने पुट कर दिया था t, और जो सीकेंड स्क्वायर बचा इसको हमें 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सीकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 + 10 स्क्वायर, तो 1 + t स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, 1/t और t²/t, अलग अलग डिवाइड करके इंटीग्रेशन कंप्लीट है अपने पास। ये अगला क्या है, सीकेंड 3/4 ऐसा कुछ है, अगला कर लेंगे या करवाएं? हाँ वो ये शायद जैसे p, पहले इसको कोसाइन में चेंज कर दें, सीकेंड 3/4x, 4x, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये कर लिया। अब p की वैल्यू अपने पास आएगी -5/4, और क्या की वैल्यू आएगी अपने पास -3/4, ऐड करेंगे तो 4 एलसीएम, -5 -3 -8 यानी -2 आ गया, यानी नेगेटिव भी आ रहा है और इवन भी आ रहा है। तो इसको मैं या तो 10 में चेंज करूंगा या कोट में चेंज करूंगा। अब 10 या कोट में कैसे करें, साइन की पावर 5/, हाँ वही, हाँ किससे, कोट ना कोस, कोस 5/, हाँ कोस 5/4x, ये कर दिया और यही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये 10 बन जाएगा, ये सीकेंट वीकेंट की पावर 2 आ जाएगी, बस कोस की पावर 2 आ जाएगी।
तो करके देखना, इसको ट्राई हो ही जाएगा लगभग। अगला है सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट 4। tan 4 का कैसे किया था? tan 4 का मैंने किया था tan की 2 पावर अलग करके, 2 पावर अलग की। हाँ, अब सीकेंट 4 का मैं ऐसे करूंगा, सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर, ये वाला। और एक सीकेंट स्क्वायर को मैं tan में चेंज कर लेता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिर वही मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर। हाँ हाँ, इसका तो सीधा फार्मूला है, इंटीग्रेशन tan x होता है, और इसमें हम tan x को पुट कर देंगे t, उससे हो जाएगा ये बात। ऐसे अपने पास एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बताइए एक्सरसाइज का, कोसिकेंट की पावर 6, कोसिकेंट की पावर 6 है ये। साइन और कोस का किया था तो हमने एक एक पावर अलग की थी। टेन और कोट का, टेन और सीकेंट का किया तो दो दो पावर अलग की है। अब कोसिकेंट का करेंगे तो कोसिकेंट का भी सेम हम 2 पावर अलग करेंगे, हाँ, और सारी पावर अलग। तो मैं, हाँ, कोसिकेंट की 4x और कोसिकेंट स्क्वायर x, बिल्कुल ठीक है, ऐसे करें। अब देखो कोसिकेंट स्क्वायर बनाया मैंने किसी तरह, तो कोसिकेंट स्क्वायर में किसका डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर होता है? किसका डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर? कोट, हाँ, कोट एक्स का, यानी हमने कोट एक्स बनाने पड़ेगी, रकम में कोट एक्स बनाना पड़ेगा, और कोट एक्स यहां से बन सकता है अपने पास। कोसिकेंट 4 को मैं लिख लूंगा कोसिकेंट स्क्वायर का स्क्वायर, ये बड़ा, हाँ, और इस कोसिकेंट स्क्वायर को मैं लिख लूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब कोट एक्स को टी पुट कर देंगे, खाली कोट एक्स को टी कर देंगे, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स dt बन जाएगा, ये बड़ा था। बस ये एक्सरसाइज अपने पास कंप्लीट है।